जरा सोचिए कि किसी के दिमाग से एक बिल्कुल अदृश्य, एक इनविजिबल धागा जुड़ा हुआ है और कोई और है जो चुपके से उसे कंट्रोल कर रहा है। और मजे की बात यह है कि उसे इसकी भनक तक नहीं है। तो चलिए आज साइकोलॉजी की उस किताब को खोलते हैं जिसे समाज अक्सर हमसे छुपा कर रखता है। क्या सच में ऐसा लगता है कि जिंदगी के सारे फैसले हम खुद लेते हैं? आज किससे मिलना है, कौन सी डील साइन करनी है, या अपना समय कहाँ लगाना है, क्या ये सब वाकई हमारे कंट्रोल में है? हो सकता है ये सब एक बहुत बड़ा भ्रम हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एक स्मार्ट पेरेंट। वो अपने बच्चे से ये कभी नहीं कहते कि चलो अब सोने का टाइम हो गया, जाकर सो जाओ। नहीं, वो पूछते हैं, बेटा तुम 8 बजे सोगे या 8:30 बजे? बच्चे को लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है, कि वो जीत गया, लेकिन असली मकसद तो उसे सुलाना ही था। बस यही हमारी जिंदगी में भी हर रोज होता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उन तरकीबों को देखते हैं जो सीधे हमारे सोचने के तरीके और हमारी धारणाओं के साथ खेलती हैं। सोचिए, कोई आपसे ये एक लाइन बोलकर चला जाए, इसके बाद क्या होता है? दिमाग में एक लूप शुरू हो जाता है। पूरा दिन बस यही चलता रहता है कि आखिर वो बात थी क्या। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। असल में इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है जिसे कहते हैं जिगारिक इफेक्ट। इसकी खोज वियना के एक कैफे में हुई थी। वहां देखा गया कि वेटर्स को वो सारे ऑर्डर पूरी तरह याद रहते थे जिनका बिल पे नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही बिल पे होता वो ऑर्डर उनके दिमाग से निकल जाता। अधूरे काम, अधूरी बातें हमारे दिमाग में एक ओपन लूप बना देती हैं जो हमें बेचैन करता रहता है। अब ये देखिए, मैथ्स के हिसाब से दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं, है ना? लेकिन पहली बात सुनकर एक राहत महसूस होती है और दूसरी बात सुनकर डर। एक चालाक मैनिपुलेटर कभी भी हकीकत को नहीं बदलता, वो बस उस हकीकत को देखने के फ्रेम को बदल देता है। मान लीजिए आपका बॉस आपसे कहता है, सुनो, अगले 1 महीने तक रोज 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना होगा। जाहिर है आप तुरंत मना कर देंगे। फिर वो कहता है, अच्छा चलो ठीक है, बस इस वीकेंड 4 घंटे रुककर मदद कर दोगे। अब ये मांग बहुत छोटी और वाजिब लगने लगती है ना? जबकि उनका असली मकसद हमेशा से यही 4 घंटे निकलवाना था। इसे कहते हैं एंकरिंग। चलिए अब उन तकनीकों पर आते हैं जो हमारे लॉजिक को, हमारे तर्क को बाईपास करके सीधे हमारी भावनाओं, हमारे भरोसे और हमारे रिश्तों पर हमला करती हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, सही कहा ना? हमें तो यही सिखाया गया है कि किसी को इम्प्रेस करना है तो परफेक्ट दिखो, कोई गलती मत करो। लेकिन इंसानी मनोविज्ञान की कहानी कुछ और ही है। एक बड़ा ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों को उस इंसान पर ज्यादा भरोसा हुआ जिसने सारे सवालों के सही जवाब देने के बाद आखिर में अपने ऊपर थोड़ी कॉफी गिरा ली, बजाय उसके जो हर तरह से परफेक्ट था। वो एक छोटी सी कैलकुलेटेड गलती उसे ज्यादा भरोसे के लायक और ज्यादा अपने जैसा बना गई। ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर बिल्कुल बीएफ स्किनर के चूहों पर किए गए प्रयोगों जैसा है। जब इनाम कब मिलेगा ये पता नहीं होता तो उसकी लत और भी गहरी हो जाती है। पहले आपको बेहिसाब तवज्जो दी जाती है और फिर अचानक सब कुछ छीन लिया जाता है। इससे दिमाग में उस तवज्जो को वापस पाने का एक जुनून पैदा हो जाता है। आज की डिजिटल भाषा में इस जहरीले बर्ताव को ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं। मतलब किसी को बस उतनी ही उम्मीद और अटेंशन देना कि वो आपसे जुड़ा रहे, बिना किसी असली रिश्ते का इरादा रखे। ये बस ध्यान खींचने का एक घटिया तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी एक ग्रुप का, एक समूह का हिस्सा बने रहने की जो बुनियादी जरूरत है, उसका फायदा उठाया जा सकता है। जरा सोचिए, ऑफिस में कोई सहकर्मी आपके लिए एक कॉफी ले आता है, एक छोटा सा तोहफा जिसकी कीमत शायद बस इतनी ही हो। आपको लगता है कि वो बस एक अच्छा इंसान है। और फिर कुछ दिनों बाद वही इंसान आपसे ये बड़ी मदद मांगता है। अब आपके दिमाग पर उस 100 रुपए की कॉफी का एक सामाजिक कर्ज चढ़ गया है, एक एहसान है, और अब ना कहना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे ही कहते हैं रेसिप्रोसिटी ट्रैप, यानी एहसान का जाल। जब हम किसी इंसान में एक अच्छी चीज देखते हैं, जैसे कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, तो हमारा दिमाग थोड़ा आलसी हो जाता है। वो मान लेता है कि ये इंसान हर चीज में अच्छा होगा, ईमानदार भी, मेहनती भी। मैनिपुलेटर्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं और वो अपनी बाहरी दिखावट का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते हैं ताकि हम उनकी बाकी खामियों को देख ही ना पाएं। हम मीटिंग शाम 5 बजे करेंगे।
क्या आपने इन दोनों वाक्यों के लहजे में फर्क महसूस किया? जब आवाज वाक्य के अंत में ऊपर जाने के बजाय नीचे जाती है, तो ये हमारे दिमाग को एक सबकॉन्शियस सिग्नल देती है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि एक कमांड है, एक आदेश है। और ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे इसे मान लेते हैं। तो अब जब हम इन खतरनाक तकनीकों के बारे में जान गए हैं, तो सवाल उठता है कि इस जानकारी का करें क्या? क्या हम भी इसे इस्तेमाल करें? नहीं। चलिए, इस खेल को हमेशा के लिए बदल देते हैं। देखिए, ये ज्ञान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। ये बिल्कुल एक चाकू की तरह है। एक सर्जन उसी चाकू से किसी की जान बचाता है और एक हमलावर उसी चाकू से किसी को नुकसान पहुंचाता है। फर्क औजार में नहीं, इरादे में है। ये जानकारी आपको हमलावर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा करने के लिए दी जा रही है। याद रखिए, इन सारी तरकीबों के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार है जागरूकता। सिर्फ इनके बारे में जानना ही इन्हें बेअसर करने का पहला कदम है। आज के बाद जब भी कोई इन तकनीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो आपका दिमाग एक अलार्म की तरह बज उठेगा और उनका सारा भ्रम वहीं टूट जाएगा। ये ज्ञान आपको दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए मिला है कि अब कोई आपको कंट्रोल न कर सके। असली शक्ति इसी जागरूकता में है।